राधे राधे भक्तों, आज की खास प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो अद्भुत और सरल उपाय जो नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को करने से आपकी जिंदगी में धन धान्य, सुख समृद्धि और खुशियों का अटूट सहयोग बनाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर नए साल की शुरुआत में ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ हो तो पूरा साल कितना मंगलमय और लाभकारी होगा। यह वीडियो खास आपके लिए है क्योंकि इसमें हम आपको एक ऐसे पेड़ और एक विशेष सामग्री के बारे में बताएंगे जो आपकी आर्थिक परेशानियों को जड़ से खत्म कर देंगी। दोस्तों, नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह समय है अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ने और जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करने का। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों को अपनाते हैं तो न केवल नए साल की शुरुआत शुभ होगी बल्कि आपका हर दिन खुशहाली और धन से भरपूर होगा। इस वीडियो में बताए गए उपाय न केवल सरल हैं बल्कि बेहद प्रभावशाली भी हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और वैभव लाने के लिए यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं कि कौन सी सामग्री घर लानी है और कौन से अद्भुत उपाय करने हैं ताकि आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों का सवेरा छा जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहां आपको वह रहस्य मिलेगा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आइए मिलकर इस नए साल को मंगलमय बनाएं और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर करें। बिल्कुल यह समय आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत कर सकता है जो आपको एक नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा की ओर लेकर जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 से 7 प्रभावशाली और विशेष वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें यदि आप नए वर्ष के दिन अपने घर में लेकर आते हैं तो आपके जीवन में धन, सुख और शांति का वास हो जाएगा। अगर पिछले वर्ष में आपके जीवन में किसी भी वजह से मुश्किलें आईं या आपके सामने चुनौतीपूर्ण हालात थे तो चिंता मत कीजिए। हर नई सुबह, हर नया साल आपके लिए एक नई शुरुआत और नए अवसर लेकर आता है। इस बार नए साल की शुरुआत सही तरीके से करें और देखें कि आपकी लाइफ कैसे सकारात्मक बदलावों से भरती है। तो आज हम बात करेंगे उन सामग्रियों के बारे में जिन्हें अपने घर में शामिल करके आप सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। यह बात सच है कि धन और समृद्धि जीवन में संतुलन और आत्मसंतोष लाती हैं। भले ही आप मेहनती और ईमानदार हों, लेकिन धन का होना जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेहनत के साथ साथ उन खास सामग्रियों को भी अपने घर लाकर रखें जो आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलें। प्राचीन ज्ञान संगम चैनल का उद्देश्य आपके साथ ऐसी जानकारी साझा करना है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए और आपके भविष्य को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, यदि आप भी इस नए वर्ष में चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास हो तो इस वीडियो में बताई गई 5 से 7 सामग्रियों में से किसी एक को जरूर अपने घर में शामिल करें। और हां, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। अब बिना देर किए चलिए जानते हैं वह पहली वस्तु कौन सी है जो आपके जीवन में खुशहाली, धन और समृद्धि लाने में आपकी मदद करेगी। घर में तोते का चित्र क्यों लगाना चाहिए? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। माना जाता है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप यूपीएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नींद आ जाती है या बार बार कोई रुकावट आ रही है, तो तोते का चित्र आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नए साल के दिन अगर आप घर की उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाते हैं तो यह माना जाता है कि इससे घर के बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। साथ ही घर में आपसी प्रेम बढ़ता है, सभी लोगों की आयु लंबी होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तोता एक शुभ पक्षी है। जिस स्थान पर इसका चित्र रखा जाता है वहां गरीबी या दरिद्रता का वास नहीं होता। तोते की तस्वीर लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए इसे घर में जरूर लाएं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने प्राचीन ज्ञान संगमन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई जानकारी आप तक पहुंचे। दोस्तों,
आपसे एक अनुरोध है कि अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे हम आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय बता सकते हैं जो आपकी धन संपत्ति और समृद्धि बढ़ाने में मदद करेंगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में लिखें। हम हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब देते हैं। जय मां लक्ष्मी। ध्यान से सुने। हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह 14 रत्नों में से एक है। भगवान विष्णु ने स्वयं शंख को धारण किया है, जिससे यह और भी विशेष हो जाता है। शंख में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस घर में शंख होता है और जहां इसे बजाया जाता है, वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है। शंख की ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। अगर आप नए साल पर शंख घर में लाते हैं और इसे बजाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करती हैं। खासतौर पर 1 जनवरी 2025 के दिन शंख को घर में जरूर लाएं और बजाएं। यह आपके जीवन के नए साल को शुभ और सफल बनाएगा। शंख का घर में होना कई लाभ देता है। सबसे पहले, यह बीमारियों से बचाने में सहायक है। अगर घर के छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन या बुरी नजर का असर है तो शंख बजाने से वह दूर हो जाता है। नए साल पर शंख बजाना ऐसा है जैसे आप समस्त देवी देवताओं को अपने घर आमंत्रित कर रहे हों और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हों। शंख का दूसरा लाभ यह है कि यह घर में तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा लाभ यह है कि यह माता लक्ष्मी को स्थिर रखता है और अनावश्यक खर्चों को रोकने में मदद करता है। चौथा, शंख बजाने से घर में सुख, शांति और वैभव का वास पूरे वर्ष बना रहता है। इसलिए नए साल पर शंख को घर में जरूर लाएं। यह आपको अद्भुत लाभ देगा। इसके अलावा भगवान गणेश जी की प्रतिमा को भी घर में स्थापित करना चाहिए। नए साल पर सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की मूर्ति लाना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले पूजे जाते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन को खुशहाल बनाता है। यह हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर नए साल के दिन घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति लाकर स्थापित की जाती है तो घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश का सबसे पहले स्मरण करके पूजा करता है, उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। इसी कारण आपका नया साल शुभ और मंगलमय बीतता है। मैं भी हर साल गणेश जी को अपने घर में लेकर आता हूं और आपसे भी यही निवेदन करता हूं कि नए साल पर भगवान गणेश को अपने घर जरूर लाएं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी परेशानियों को हर लेते हैं। यदि आप उनके सहारे पर भरोसा करते हैं तो आपका जीवन सफल और सुखमय हो जाता है। गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है क्योंकि वे मंगलकारी स्वरूप हैं। वे जीवन में केवल शुभता और समृद्धि प्रदान करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो नए साल के पहले दिन भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर घर में अवश्य लाएं। लेकिन ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी की नियमित पूजा और आरती करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नए साल पर तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लाएं। इससे घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, लेकिन धन प्रदान करने का अधिकार भगवान विष्णु को है। किसे कितना धन और किस्मत में कितनी समृद्धि देनी है, यह भगवान विष्णु तय करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी सेवा करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक गई है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि नया साल आपके लिए शुभ और मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन एक नेक कार्य जरूर करें। आप किसी मंदिर के पास जाकर 1 या 2 तुलसी के पौधे लगाएं। आप अपने घर में भी तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यदि संभव हो तो नव वर्ष के दिन एक वृक्ष भी लगाएं। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगेगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। यह आपको जीवन में खुशियों से भर देंगे और आपका नया साल सुखद और मंगलमय होगा।
यदि वृक्ष लगाना संभव न हो तो कम से कम तुलसी का पौधा मंदिर के पास लगाकर इस पवित्र कार्य की शुरुआत करें। इसके बाद बात करते हैं मोरपंख की। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय है, जिसे वे अपने मुकुट में धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोरपंख से मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। नए साल के दिन मोरपंख को अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं। यह पंख घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं चांदी के हाथी की। नए साल के दिन आप ज्योतिष की सलाह लेकर चांदी का हाथी घर में लाएं। इसे घर में रखने से व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है। यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर खुशहाल रहे और चांदी का हाथी इसे संभव बनाता है। तो इन उपायों को अपनाकर अपने नए साल को मंगलमय बनाएं। इससे आपके घर में सुख और शांति का वातावरण हमेशा बना रहता है। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी और भगवान गणेश को आपके घर की ओर आकर्षित करने का एक प्रभावशाली तरीका माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अब बात करते हैं धातु के कछुए की, जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि के रास्ते खोलने में मददगार साबित हो सकता है। नए साल के दिन यानी 1 जनवरी 2025 को अपने घर में धातु का कछुआ जरूर लेकर आएं। ध्यान रहे कि कुछ लोग मिट्टी या लकड़ी का कछुआ खरीदते हैं, लेकिन यह सही विकल्प नहीं माना जाता। धातु का कछुआ, खासकर चांदी या पीतल का, बेहद शुभ और मंगलकारी होता है। यह कहा जाता है कि जिस घर में धातु का कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। यह आपके घर में स्थायी धन और समृद्धि की शुरुआत कर सकता है। नए साल के मौके पर इन शुभ वस्तुओं को घर में लाना बहुत फायदेमंद होता है। इनमें से कोई भी एक वस्तु आपके घर में सुख, शांति और मां लक्ष्मी की कृपा का वास कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसान भी पैदा कर सकती है। अंत में मैं आपको उन विशेष वृक्षों के बारे में भी बताऊंगा जिनके स्पर्श से आपकी गरीबी दूर हो सकती है और आप मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वे कौन से वृक्ष हैं जिन्हें 1 जनवरी के दिन या नए साल के मौके पर छूने से आपके जीवन में धन और समृद्धि आ सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि व्रतों के दिन माताएं और बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु, जिन्हें धन का राजा कहा जाता है, यह तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितना धन आएगा। इसके अलावा मां लक्ष्मी भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रसन्न होती हैं। इसलिए नए साल के दिन पीपल के पेड़ को छूना और उसका स्पर्श करना आपके जीवन में धन और सकारात्मकता ला सकता है। यह उपाय न सिर्फ मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने का जरिया है, बल्कि यह आपकी गरीबी और मुश्किलों को भी दूर कर सकता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है, जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ में स्थिरता और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर करें और अपने जीवन में धन और समृद्धि का नया अध्याय शुरू करें। तो दोस्तों, धन और सुख समृद्धि पाने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सही विधि से इन उपायों को अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। आइए जानते हैं 1 जनवरी को पीपल के वृक्ष के नीचे किए जाने वाले एक अद्भुत और सरल उपाय के बारे में। सबसे पहले नए साल के दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं। इस पवित्र वृक्ष को प्रणाम करें और उसके तने को अपने हाथों से स्पर्श करें। यह भगवान विष्णु के प्रति आपकी श्रद्धा को व्यक्त करेगा। इसके बाद पीपल का एक हरा पत्ता सावधानी से तोड़ लें और इसे अपने घर ले आने के लिए तैयार रहें। लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी श्रद्धा का प्रतीक है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके साथ ही पीपल के नीचे एक मीठा भोग अर्पित करें। यह भोग मिठाई, फल या कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो सकता है। इसे अर्पित करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे वृक्षराज, हे विष्णु भगवान, हमारी दरिद्रता को दूर करें, हमारे जीवन में धन धान्य का वास कराएं और मां लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहे।
भोग अर्पित करने और प्रार्थना के बाद दीपक को जलता हुआ छोड़ दें और पीपल का एक पत्ता लेकर घर लौट आएं। इस पत्ते को अपने घर के मंदिर में रखें। इसे मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के पास स्थापित करें। अगले दिन सुबह नहा धोकर शुद्ध होकर उस पत्ते को उठाएं और इसे किसी पवित्र बहते पानी जैसे गंगा नदी, तालाब या किसी शुद्ध जलधारा में विसर्जित कर दें। इस उपाय के लाभ, यह उपाय मां लक्ष्मी की कृपा को घर पर स्थायी रूप से आकर्षित करता है। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता समाप्त होती है। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, इस नए साल पर इस सरल और प्रभावी उपाय को जरूर अपनाएं। यह न केवल आपके जीवन को धन धान्य से भर देगा, बल्कि आपके घर में शांति और खुशहाली का वातावरण भी बनाएगा। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इस नए साल को शुभ और मंगलमय बनाएं। धन्यवाद।